और उसमें अगर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन हो तो इवन विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यस। अब अगर सप्लाई हो गया तो किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? हेलो। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए आप सर्कुलर डिस्कस करते हैं। सर्कुलर नंबर 210, लेकिन उसका बैकग्राउंड समझते हैं एक बार। मुझे एक बात बताइए, ये जैसे एडोब आईएनसी, इसने इंडिया में एडोब प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी खोली हुई है। ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। बताइए ये दोनों रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? हाँ ना, कुछ भी बोलिए प्लीज। है सर। ये रिलेटेड होगा। अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए ये इसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अलाउइंग टू यूज ट्रेडमार्क, और ये इसको कंसिडरेशन दे रहा है इसके लिए। कंसिडरेशन नहीं दे रहा, कंसिडरेशन इज निल, तो क्या ये सप्लाई है या नहीं? द Adobe INC is allowing the Indian company to use its trademark and no consideration is being paid, whether it is a supply or not a supply. Yes or no? जल्दी बताइए प्लीज। ये सप्लाई है। हाँ। वैसे तो सप्लाई का जनरल डेफिनेशन ये है कि क्विड प्रो क्यों होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मैं कुछ दे रहा हूं आपसे, कोई कंसिडरेशन लूंगा तभी तो सप्लाई बनेगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन शेड्यूल 1 में बनाया हुआ है, और उसमें अगर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन हो तो इवन विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यस। अब अगर सप्लाई हो गया तो किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? हेलो। अगर सप्लाई हो गया तो किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? इसने मान लीजिए ये कोई इनवॉइस इशू करेगा? अरे कहिए। अच्छा, जी जी। एक चीज और, नहीं। अगर आपने इसको सप्लाई मान लिया तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? हाँ सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहला, सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। यस। सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। दूसरा, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, सेटिस्फाइड। और तीसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन इंडिया। करेक्ट है? तो दिस बिकम्स द इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एंड इफ इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, शेड्यूल 1 का एंट्री नंबर 1 एप्लीकेबल हो गया। एंड अब कहानी है कि सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन इट इज ए सप्लाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? बताइए, क्या ये कोई इनवॉइस इशू करेगा? कंसिडरेशन अगर निल है, मान नहीं। लीजिए ये इनवॉइस इशू कर देता है और उसमें 1 करोड़ लिखा होता है, तो सर आईजीएसटी पढ़ना पड़ेगा कल लिखता है तो कौन भरेगा आईजीएसटी? इम्पोर्टर। इंपोर्टर यानी कि एडोब प्राइवेट रिवर्स लिमिटेड। चार्ज मैकेनिज्म में ये आईजीएसटी भरेगा। यस। कब? जब उसका इम्पोर्ट होता है तो ये तो लगातार है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ सप्लाई, कंटिन्यूअस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज सप्लाई है। ऑफ सर्विस हो गया, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस हो गया तो इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा लॉ में। इंटरवल चलिए कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो जाएगा, लेकिन इनवॉइस कौन इशू करेगा? जीएसटी का इनवॉइस कौन इशू करेगा? तो सेल्फ इनवॉइस करना पड़ेगा आरसीएम के सेल्फ थ्रू। इनवॉइस करना पड़ेगा 31(3)(f) में। करेक्ट है? यस सर। और 31(3)(f) में वो जीएसटी दे देगा। और ये जब इसका क्रेडिट इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? आईटीसी, 100% मिलेगा। आईटीसी इसको 100% मिल जाएगा। करेक्ट है? और लेकिन इसमें एक वैल्यूएशन का रूल्स में एक कंडीशन था कि अगर जो आईटीसी ले रहे हैं तो उसमें वैल्यू का चैलेंज नहीं होगा, जो भी वैल्यू होगा एक्सेप्ट किया जाएगा। यस यस, तो जितना भी इनवॉइस में वैल्यू लिखा जाएगा वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाएगा। करेक्ट है ना? 10 रुपए का बनाएगा तो भी चलेगा। करेक्ट करेक्ट। अगर इनवॉइस इशू नहीं होता है तब, इसने इनवॉइस इशू किया 1 करोड़ का, लेकिन इनवॉइस एडॉप ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ट्रांसफर प्राइसिंग के इनकम टैक्स के रूल्स तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर ये इनवॉइस इशू नहीं करता तो वैल्यू मिलेगा नहीं, तो ये क्या सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे जो वैल्यू लिखेगा उसी को मान लिया जाएगा क्योंकि 100% क्रेडिट मिल रहा है? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। चलिए ठीक है।
यही सारा कुछ लिखा हुआ भी है इन्होंने। देखिए मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। Import of services by a person from a related person or from any of his other establishments outside India in the course of furtherance of business is to be treated as supply even if made without consideration. और इन्होंने एक सर्कुलर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए लेके आया था जहां पर क्रॉस चार्ज हो रहा था। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑफिस इन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन वन स्टेट टू द ऑफिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन अदर स्टेट बोथ बीइंग डिस्टिंक्ट पर्सन क्रॉस चार्ज। तो जो क्रॉस चार्ज के प्रोविजंस थे वो सिमिलर प्रोविजन इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया के ट्रांजेक्शन पे भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू रहेगा, लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो सेल्फ इनवॉइस में जो डिक्लेयर हुआ है वो। इसके बाद if HO has not issued a tax invoice to the branch office in respect of any particular services being rendered by HO to the said BO, the value of such services may be deemed to be declared as nil by HO to BO and may be deemed as open market value in terms of second proviso। यानी कि अगर जीरो भी डिक्लेयर कर देगा तो भी एक्सेप्ट कर रहा है ये। जीरो डिक्लेयर कर सकता है क्या? मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया मैंने, सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया जीरो का, तो मैं तो आरसीएम दूंगा नहीं, कहना ही डिक्लेयर जीरो वैल्यू। तब तो सर इसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी बुक पे। हम बुक्स में कोई एंट्री भी नहीं होगी। ये ऐसा इट हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड बाय द सर्कुलर दैट इन केस वेयर फुल आईटीसी इज अवेलेबल जीरो वैल्यू डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है। और ये कह दिया कि ये जो सर्कुलर आया था इज इक्वली एप्लीकेबल, दिस सर्कुलर is equally applicable in respect of import of services between related persons. In case of import of services by a registered person in India from a related person located outside India, the tax is required to be paid by a registered person in India under RCM. In such cases, the registered person in India is required to issue self-invoice under this and pay tax on reverse charge basis. In view of the above, it is clarified that in cases where the foreign affiliate is providing certain services to the related domestic entity and where full ITC is available to the said related domestic entity, the value of such supply of services declared in the invoice by the said related domestic entity may be deemed as open market value in terms of second proviso. Further, in cases where full ITC is available to the recipient, if the invoice is not issued by the related domestic with respect to any services provided by the foreign affiliate to it, the value of such service may be deemed to be declared as nil and may be deemed as open market value। लिख तो दिया, अगर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो nil डिक्लेयर कर दीजिए। किसी को कुछ कहना हो? नेक्स्ट करें।